ऑपरेशंस ऑन बिट्स, कैरेक्टर्स, इंटीजर, फ्लोट और उनके वेरिएशंस के बारे में हमने देखा। और जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, मेमोरी की बात करते हैं, तो सबसे लोएस्ट मेमोरी जिसको हम काउंट करते हैं वो होती है बाइट। बाइट यानी कि 8 बिट। एक बिट जो होता है वो होता है 0 या 1। एक बिट मतलब होता है एक बाइनरी डिजिट। उनके 8 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बाइट बनेगा। आप इसको देख चुके हैं क्योंकि कैरेक्टर भी 1 बाइट होता है, राइट। तो ये कैसे इंडिविजुअल बिट इसको कैसे बनाते हैं और कैसे हम उनको मैनिपुलेट करेंगे, और क्या हम बिट लेवल पे जा सकते हैं, क्या प्रोग्रामिंग लेवल पे बिट लेवल पे जाना जरूरी है, क्या ये हार्डवेयर से हमें डायरेक्टली इंटरैक्ट करने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो बाइट ओरिएंटेड होती है और जो हार्डवेयर है वो बिट ओरिएंटेड होता है। ध्यान रखिएगा, हार्डवेयर बिट ओरिएंटेड होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाइट ओरिएंटेड होती है। ओके, तो ऐसा करते हैं, बाइट के तरफ जाएंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, कैसे मैनिपुलेट होगा। तो पहले हम जरा बाइट को देखें बिट बाय बिट। बिट वाइज ऑपरेटर्स जो सी का सबसे शक्तिशाली फीचर है वो है बिट मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स। आप इसमें जो डेटा के इंडिविजुअल बिट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स हमारे पास क्या क्या है सी में। इसमें ये टाइल्ड का साइन है, इसको हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। ये दो जो साइन आप देखेंगे यानी कि ग्रेटर देन एंगल है, ये है राइट शिफ्ट, ये लेस देन है, लेस देन एंगल, ये है आपके लेफ्ट शिफ्ट, ये है आपका एम्परसेंड जो बिटवाइज एंड है, ये और है बिटवाइज और ये जो आपका कैप का साइन है इसको हम कहते हैं बिटवाइज जॉर या एक्सक्लूसिव और, या अगर आप डिजिटल पढ़े होंगे तो उसको हम कहते हैं एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और। ये जो ऑपरेटर्स हैं ये इंटीजर कैरेक्टर पे काम कर सकते हैं क्योंकि इंटीजर कैरेक्टर इंटरनली आप जिस तरीके से उस पे काम करते हैं वो बाइट लेवल पे ही काम करते हैं, बाइट पे काम करते हैं। फ्लोट और डबल्स पे नहीं चलेगा। तो ऑपरेटर्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा बिट की नंबरिंग स्कीम देख लेते हैं, जैसे इंटीजर्स और कैरेक्टर्स में होती है, क्योंकि मैंने कहा इंटीजर और कैरेक्टर में हम ये काम कर सकते हैं। बिट जो नंबर्ड होते हैं वो 0 से आगे होते हैं, राइट टू लेफ्ट। देखिएगा इसको, ये कैरेक्टर है आपका, ये आपका 16 बिट इंटीजर है। अब इसमें जो बिट वाइज ऑपरेटर है उसमें हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, वो है शो बिट्स। ये शो बिट्स और जो टास्क है, जो काम है शो बिट, वो डिस्प्ले करता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसी भी इंटीजर का या कैरेक्टर वैल्यू। जैसे अगर मैंने कहा 2, चलिए थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं 11। 11 किससे बनता है? 1 और 8, 8 और 2, 8 2 और 1 से बनेगा, है ना। तो अगर मैं इसको कहूँ 1, यानी ये क्या है? 2 की पावर 0, ये क्या है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, है ना। तो 0 1 2 इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा 11 बनता। तो ये जो 11 हुआ, इसका अगर आप निकालना चाहे बिट रिप्रेजेंटेशन तो क्या बनेगा? क्योंकि ये 1 पोजीशन पे है तो 1, 2 पोजीशन पे है 1, 3 पोजीशन पे है 1, तो 0 1 1 1 ये आपका 11 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। 1 2 और 8, 1 2 4 नहीं, ये 1 होगा, ये 0, ठीक। क्योंकि ये 2 की पावर 2 जो है ना, ये नहीं है, तो 2 की पावर 0 के लिए पहले वाला 1 वाला भी है तो 1, 2 वाला नहीं है तो 0, हाँ 3 वाला 2 की पावर 3 है तो 1, 1 0 1 1। इसको मैं चेंज करता हूँ 1 0 1। अब गिन लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, 2 और 1 3, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका तो 4 वाला एलिमेंट नहीं है। 1 और 2 3 हो चुका है, ये है 8 और 2 और 1 11 हो। ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, शो बिट्स आपको ये दिखाए। तो यहाँ देख लीजिए जरा इसको, ये अगर कैरेक्टर है तो 8 बिट इस तरीके से होता है। इसी तरीके से मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर मैं ये इसको 11 का रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा मुझे। कैसे लिखेंगे? 1 1 0 1। बाकी में आप सब में 0 कर सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं है। ऐसी बाकी अगर 16 बिट इंटीजर है तो इस तरीके। एक प्लेन जेन का एग्जांपल लेते हैं शो बिट्स के साथ। हम बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना चाहते हैं इंटीजर का शो बिट्स फंक्शन का यूज। तो हम करना क्या चाह रहे हैं? यहाँ पर इंटीजर जे लिया, जे को 0 से लेकर 5 तक ले गए और हम J++ करना चाह रहे हैं। इसका मतलब जे का डेसिमल वो सेव एज बाइनरी इस तरीके से दिखाना चाहते हैं। शो बिट्स का फंक्शन हमने लिया तो ये 0 क्या कर रहा है? 0 क्या कर रहा है? बेसिकली 0, क्योंकि यहाँ 0 से शुरू होगा, पहले 0 होगा फिर 1 होगा क्योंकि एक एक बढ़ा रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 चलेगा। अब 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0, 1 का 1, क्योंकि 2 की पावर 0 यही 1 हो जाएगा, बाकी नहीं रहेगी। 2 लिखना है तो 2 की पावर 1, मतलब ये आपको 0 करना पड़ेगा, यहाँ पर आएगा। ऐसे देखिए ये 1, बाकी क्योंकि कुल मिला के हमने कितने लिए? एक, ये कुल मिला के 16 हो गए ना। तो 16 बिट रिप्रेजेंटेशन में जैसे हमने आपको डब्बे दिखाए थे उस तरीके से लिख देंगे, बाकी में 0 रख देंगे, जहाँ कॉन्टेंट है वहाँ कॉन्टेंट लिख देंगे। जैसे 5 कैसे बनता है? 1 और 4 से बनता है, तो ये 2 की पावर 0 होता है, ये आपका 2 की पावर 2 होता है, यानी कि 2 की पावर 1 छूट गया, तो यहाँ 1 आएगा, 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। देखिए 1 0 1 आ गया, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब एक एक करके बिटवाइज ऑपरेटर, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी आपके पास बिट आए उनको इन्वर्ट कर दीजिए। 1 को 0 बना दीजिए, 0 को 1 बना दीजिए, बस इतना ही करना। जैसे अगर 1 1 1 1 है, इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा? इस 1 को 0 कर दीजिए, इस 1 को 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए। ओके, इसका मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट 65 का क्या होगा? 65, जब भी हम 65 की बात करेंगे हम उसके बाइनरी इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, अब हम 65 की बात नहीं करेंगे। तो 1 कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा? किसका? इसका अगर आप 65 का देखें तो 65 का एक नंबर होता है। 65 का अगर हम नंबर लिखे और उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट करें तो कुछ इस तरीके से आए, ये वाला यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, पूरा है 16। क्योंकि हमने क्या किया, 65 का आप करेंगे और ये इसका हम 65 का 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 65 कैसे हुआ देखिएगा, ये 1 है,
है ना, और ये 64 है, 64 प्लस 1 65। अब आप कहते हैं कि ये जो नंबर है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, तो क्या करिए, इस 0 का 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, 1 1 1 1, फिर ये 1, फिर ये 0 1 1 1 1 1 0। देखिए जहां जहां मैंने 0 कहा, जहां जहां 1 है वहां वहां 0 हुए, बाकी सब 1 हो। तो वंस कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे टाइल्ड साइन से, टिल्डे भी बोलते हैं इसको। तो एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं इसमें, बहुत ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, 0 से लेकर 3 तक गए और हमने कहा कि डेसिमल ऑफ परसेंट डी उसका बाइनरी हम दिखाना चाहते हैं, यानी कि जे यहाँ पर आ जाएगा इस जगह, जे नंबर क्या है 0, और हम इस जे को शो बिट्स में पास करें, ये इसका बिट्स दिखाएगा। लेकिन इसके आगे, जे के आगे हमने टाइल साइन लगाया और की को असाइन किया। अब इस के को भी हमने शो बिट्स में पास कर दिया। शो बिट्स क्या करता है, जो भी आप बाइनरी देंगे उसका ये बिट फॉर्म में दिखा देगा, ये काम हो रहा है। तो इसमें भी यही करेंगे, डेसिमल 0 का ये, डेसिमल जो वंस कॉम्प्लीमेंट है इसका ये, यानी 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। कोई भी इसमें नंबर, ये इन दोनों को देख लीजिए, इन दोनों को आपको केवल 1 का 0, 0 का 1 मिलेगा। तो रियल वर्ल्ड में वंस कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट क्यों जरूरी होता है, ये जानने की बात। कंप्यूटर जो होता है उसमें नेगेटिव तो होता नहीं, सब चीज प्लस होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई नेगेटिव नंबर होता है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर उसको जोड़ देते हैं एक्चुअल नंबर। और क्योंकि हम यहाँ पर एक 1 का 0 कर दे रहे हैं, 0 का 1 कर दे रहे हैं, तो एक तरीके का फाइल इंक्रिप्शन भी तो हो गया, एक इंक्रिप्शन भी हो। जैसे मैं फाइल इंक्रिप्शन यूटिलिटी यूज करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंक्रिप्शन प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, तो मेन के अंदर हमने केवल ये फंक्शन लिखा, इस फंक्शन में हमने एक फाइल दी, एक ये, एक ही। उसके बाद हमने ये फाइल को ओपन किया, सोर्स को और ये टारगेट को, एक को रीड में ओपन किया, एक में राइट में ओपन किया। रीड से उठाएंगे, राइट में हम लिखेंगे इसको डिक्रिप्ट करके, इनक्रिप्ट करके। तो हमने देखा दोनों अगर खुल गए तो ठीक है, अदरवाइज बाहर आ जाए। और नहीं हुआ तो एक एक कैरेक्टर उठाइए इस सोर्स से एंड ऑफ फाइल, जब तक एंड ऑफ फाइल तक पहुंचेंगे तब तक सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे, और एक एक कैरेक्टर का इन्वर्ट करके यानी कि कॉम्प्लीमेंट निकाल के टारगेट में रखेंगे। देखिए इसको क्लोज करेंगे, जो टारगेट फाइल में आएगा, यानी कि एक डिक्रिप्शन वहां करना पड़ेगा पिछला जानने के लिए, यानी कि आपने एफएस से इनक्रिप्ट करके एफटी में डाल किया, क्या 1 को 0, 0 को 1। अब ध्यान रखिएगा एंड ऑफ फाइल हमेशा 26 से मार्क होता है, ये इसका ASCII नंबर होता है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर मतलब इस तरीके, ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स चाहिए। कितने ऑपरेंड चाहिए, 2 ऑपरेंड चाहिए। ये शिफ्ट करता है हर एक बिट को लेफ्ट ऑपरेंड इन इट्स लेफ्ट ऑपरेंड राइट में। मैं फिर से समझाता हूँ, राइट शिफ्ट का मतलब ये है कि ये आपको राइट शिफ्ट कर, मतलब इसको थोड़ा शिफ्टिंग करेगा। इसमें 2 ऑपरेंड चाहिए, हर एक बिट को जो बाएं हाथ पे होगा वो उतने यदि राइट पे होगा उस नंबर से ये शिफ्ट कर देगा। जो शिफ्टिंग हो रही है वो डिपेंड करेगा जो ऑपरेटर के बाद आ रहा है, यानी कि राइट ऑपरेटर। मैं इसको दिखाता हूँ आपको। जैसे आपने कहा CH और यहाँ पर डबल एंगल ब्रैकेट लगा के, यानी कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगा के यहाँ 3 कर। इसका मतलब ये है कि जितने भी बिट है इस कैरेक्टर CH में, उसको 3 प्लेसेस दाएं हाथ पे आप शिफ्ट कर दें। जिसका मतलब है जो भी यहाँ पर कंटेंट है उस हर एक बिट को आप 5 प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर दें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कैरेक्टर है जिसका जो बिट पैटर्न है वो कुछ इस तरीके, आपने कहा सर इसको शिफ्ट करिए राइट में 1 से। तो आप क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसको मैं एक एक करके शिफ्ट कर देता हूँ, यानी कि जब मैं एक एक करके शिफ्ट करूंगा तो ये तो मेरा चला जाएगा, है ना, ये बचेगा केवल, क्योंकि ये इधर आएगा, 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 ये इधर आएगा। यहाँ कुछ है नहीं तो 0 रख देंगे। देखिए इसको हटा के अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो ये चीज आ जाएगी, एक शिफ्टिंग। इसी तरीके से मैं इसकी 2 शिफ्टिंग करता हूँ, यानी कि मुझे ये दोनों हटाने पड़ेंगे। 2 शिफ्ट होगा तो ये दोनों हट जाएंगे, मतलब ये क्योंकि 1 ये यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा, ये 0 यहाँ जाएगा, यानी ये भी 2 शिफ्ट हो जाएंगे, 2 शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हमारी पेरिफेरी से बाहर निकल। तो आप देखिएगा कि यहाँ से लेकर इधर तक आएगा साथ में, क्योंकि 2 शिफ्टिंग है तो 0 0 2 बार लगेगा। देखिए 0 0 लग गया, और बाकी कंटेंट यहाँ ये है, यहाँ से इन 2 को हटाने के बाद यहाँ से आता है। अब शिफ्ट आपने राइट में शिफ्ट किए तो इसमें ब्लैंक बन गए। ब्लैंक को कैसे फिल करेंगे, 0 से। बाएं हाथ पे जो ब्लैंक बन गए इसको हम 0 से शिफ्ट करेंगे। एक प्रोग्राम देखते हैं जो आपको दिखाएगा कि कैसे राइट शिफ्ट ऑपरेटर हम यूज करेंगे। जैसे आई आपका ये है, जे ये के ये, आप डेसिमल दिखाना चाहते हैं इसका एज अ बाइनरी, शो बिट्स में डाल देंगे आई को। तो आई कंटेंट को आपने इस पे डाला है ना, आई 5225। अब 0 से 5 तक लेके जाएंगे, हर बार इसको शिफ्ट करेंगे। कितने से, इस आई को जो 5225 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा उसको पहले आप 0 से शिफ्ट करेंगे, फिर 1 से शिफ्ट करेंगे, क्योंकि 5 तक गया ना ये, 0 1 2 3 4 5। तो आपने इस नंबर को पहले शिफ्ट किया किससे, इससे 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। ये अलग अलग शिफ्टिंग होगी। शिफ्ट किया क्या है, मैं आपको 0 से शिफ्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा, 1 से शिफ्ट करेंगे तो ये एक एक खिसकेगा, मतलब ये इधर खिसक जाएगा, ये इधर खिसक जाएगा, ये इधर खिसक जाएगा। मतलब इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब ले लीजिए और यहाँ 0 डाल, यही नंबर होगा। अब 2 शिफ्ट करेंगे तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी सब ले लीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए। 3 शिफ्ट करेंगे तो इन तीनों को छोड़ दीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। इस तरीके से होगी। अगर ध्यान रखिए कि ये ऑपरेंड आपका मल्टीपल ऑफ 2 है, जैसे ये मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब ये होगा ये आपका मल्टीपल ऑफ 2 है। तो आप जब शिफ्ट करेंगे इसको, तो जो राइट जो एक अगर आप शिफ्ट करेंगे ऑपरेंड को
एक बिट से राइट में। इसका सीधा मतलब होता है कि आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, रिमाइंडर छोड़ दी। कैसे? 64 को आप करना चाह रहे हैं शिफ्ट 1 से, 64 क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 2, वो ये आया। 2 से करेंगे तो 2 से डिवाइड हो गया, 64 डिवाइड बाय 2, ये 2 से मतलब 4 से, कितना आ गया 4 1 4, 6 4 24 यार। 128 को 2 से करेंगे, मतलब 128 को अगर 1 से करते तो 2 से डिवाइड होता, 2 से कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड हो गया, लेकिन 2 की पावर से डिवाइड होता है, 2 की पावर 4 है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 12, 4 2 8, 32। 27 अगर 27 को आप शिफ्ट करें 1 से तो क्या आता है, ये क्योंकि आपका 2 का मल्टीपल नहीं है, ये मल्टीपल 2 की बात हो रही है, इससे ये जो नॉर्मल नंबर जो इसका आना है। एक चीज इसमें देखनी जरूरी है, जब हम शिफ्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, खासतौर पे जब राइट शिफ्ट कर रहे हो तो ए राइट शिफ्ट बी, यदि बी नेगेटिव है तो रिजल्ट इसका अनप्रेडिक्टेबल हो जाए। यदि ए नेगेटिव है तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगा, जिसे हम साइन बिट कहते हैं, वो 1 हो जाएगा। कई कंप्यूटर में जो राइट शिफ्ट करेंगे अगर ए को, उसमें क्या होगा, एक एक्सटेंड साइन बिट मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यदि ए में -1 है तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसका ये होता है -1 का। अगर साइन एक्सटेंशन लगाएंगे तो जो ऑपरेशन है ए, जिसको आप शिफ्ट करना चाहें 4 से, इसको आप 4 से करना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको इन चारों को हटा दीजिए, या 4 0 लगा दीजिए, यही तो किया आपने। लेकिन जब मशीन में जब हम इसको वाकई में करेंगे तो ये 1 1 1 1 पूरा आ जाएगा, यानी कि जो साइन बिट है, क्योंकि ये साइन बिट है, ये एक्सटेंड हो जाएगा यार इस तरीके। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, जैसे हमने दाएं हाथ पे किया इस तरीके से, वैसे हम बाएं हाथ पे कर दें। ये क्या होगा कि जो बिट होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे लेफ्ट में, और 0 हमारा राइट में लगाना पड़ेगा, यानी पैडिंग हमें राइट पे करनी पड़ेगी। इसको देखिएगा, आई आपका 5225 है, इसका हम चाहते हैं शो बिट्स, यानी कि इसके बिट्स दिख जाएंगे। शो बिट्स फंक्शन क्या होता है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट दिखाते हैं, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब हम क्या करें, 0 से लेकर 4 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 यहाँ आएगा, यानी कि इतने बार इसको शिफ्ट कराना चाहते हैं आई को। पहले आई 0 से शिफ्ट होगा, यानी कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो भी बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा वो 0 से शिफ्ट होगा, फिर एक दूसरी बार 1 से होगा, इस तरीके से 4 तक जाएगा। तो अब देखिए, जब हमने इसको शिफ्ट किया तो क्योंकि हम इसको 0 से शिफ्ट कर रहे हैं तो ये और ये सेम रहेगा। जब 1 से शिफ्ट करेंगे तो ये वाली चीज हटा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए, देखिए ये बिल्कुल सेम यही नंबर हो। 2 से शिफ्ट करना है तो ये दोनों को हटा दीजिए, यहाँ एक और 0 लगा दीजिए। 3 से शिफ्ट करना है तो इसको तीनों को हटा दीजिए, यहाँ एक और 0 लगा दीजिए, बिल्कुल सेम नंबर आपको दिख रहे होंगे। अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर आपने देखा। अब इनके प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, ध्यान रखिएगा कि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस डेट पे वो फाइल क्रिएट हुई है, मॉडिफाई हुई है, वो एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि 2 बाइट एंट्री में रखी गई, यानी कि 32 बाइट डायरेक्टरी एंट्री है फाइल। इसी तरीके से 2 बाइट एंट्री ये बनी है जब टाइम क्रिएट हुआ या फिर मॉडिफिकेशन हुआ फाइल। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डेट को डे मंथ ईयर, इसको इट डजंट स्टोर द डेट, इसको जो फाइल क्रिएट हुआ है उसको 8 बाइट स्ट्रिंग की तरह स्टोर नहीं करता है, बल्कि एक कोडिफाइड 2 बाइट स्ट्रिंग की तरह या 2 बाइट एंट्री की तरह कोड करता है, यानी कि 6 बाइट हर एक एंट्री के लिए लगता है। तो जो बिट बाइट डिस्ट्रीब्यूशन है ईयर मंथ और डेट का 2 बाइट एंट्री में, वो आपको मैं इस तरीके से दिखाता हूँ। देखिएगा, ये आपका है यहां से यहां तक ईयर, ये 2 बाइट एंट्री है। देखिए 0 से लेकर 15 यानी कि 16 बिट की बात हो रही है। 16 बिट होता है 2 बाइट। 2 बाइट एंट्री का मतलब ये होगा कि यहां से यहां तक ये लेता है पूरा, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ओके 4 ये हो गया 1 2 3 4 मंथ के लिए, और 1 2 3 4 5 ये आपका डे के लिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कन्वर्ट करता है एक्चुअल डेट को 2 बाइट वैल्यू में। इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है 512 इंटू ईयर माइनस 1980 प्लस 32 इंटू मंथ प्लस डेट। मान लीजिए ये डेट है, आप उसको इसके आपका डेट ईयर और मंथ निकालिए, और उसके बाद देखिए जैसे ईयर इसका 1990 हो गया, मंथ इसका हो गया 3 और डे हो गया इसका 9। इन तीनों को इस फॉर्मूले में रखिए, आप देखेंगे कि 5225 आ जाए। जो बाइनरी इक्विवेलेंट है 5225 का वो ये है। ये जो बाइनरी वैल्यू है वो इस डेट फील्ड में रखी जाएगी डायरेक्टरी एंट्री इस तरह। आप समझे, अगर ये जो डेट आती स्टोर होने के बाद वो एक्चुअल में मेमोरी में इस तरीके से आती है। थोड़ा सा वेरीफाई अगर करना चाहें बिट डिस्ट्रीब्यूशन को, तो मंथ के लिए देख लेते हैं। जैसे 0011 आपका मंथ है, ये 3 है, मंथ मतलब 3, ये 1 है, ये 2 है, एक और 2 3 होता है, बाकी 0। 1 into 2 इसको आप देख लीजिए, 1 into 1 ये 3 है ना। इस तरीके से ईयर और डे भी वेरीफाई करेंगे तो वही आएगा। अगर आप विंडोज एक्सप्लोरर में लिस्टिंग देखें फाइल की, तो जो फाइल डेट है वो आपको DDMMY में ही दिखेगा। तो किस तरीके से ये जो इंटीजर है, ये डेट कन्वर्जन कैसे काम करता है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करके। तो यहाँ पर जो बिट पैटर्न आपने देखा अभी फिगर में, 2 बाइट डेट फील्ड, हम यहाँ पर ईयर मंथ और डे आप देख रहे हैं, यहाँ पर बिट्स की तरह है कॉन्टिग्यूअस लोकेशन। इनको सेपरेट करना है हर एक को, ये केवल बिटवाइज ऑपरेटर से आप काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ईयर को निकालना है इस 2 बाइट से, तो आपको क्या करना है, हमको केवल राइट शिफ्ट करना है हर एंट्री को 9 से। क्यों 9 से करेंगे तो ईयर मिल जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ईयर है ना। ईयर को हमको ये ईयर चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 को हटा दें तो हमें मिल जाएगा ना। तो इसको राइट शिफ्ट इसको उठा के 9 शिफ्टिंग कर देंगे तो ये यहाँ से शुरू होगा, मतलब ये 1 यहाँ आ जाएगा,
इस जगह पे 0 यहाँ पर आ जाएगा एंड लाइकवाइज। तो आप देखेंगे कि ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक जो मिलेगा 9 राइट शिफ्ट करने के बाद ये आपको ईयर मिल जाए। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, उसके बाद 12 राइट शिफ्ट करेंगे, मतलब लेफ्ट शिफ्ट 7 किया, राइट शिफ्ट किया 12, तो आपको मंथ मिल जाए। जैसे आप देखिए आपको ये मंथ चाहिए है ना, ये मंथ चाहिए, तो कैसे करेंगे? पहले तो लेफ्ट शिफ्ट करिए 7, इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस जगह पे तो ये यहाँ पर 7 शिफ्टिंग आपने कर दी। ये आपका मंथ और डे यहाँ पर आ गया है ना, ये चीज पूरी उठ के इस जगह पे आ गई। अब इस जगह पे आने के बाद ये 7वीं जगह पे, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ शिफ्ट कर दिया आपने टोटल। उसके बाद इसको राइट शिफ्ट करेंगे 12, इसको राइट शिफ्ट कर दीजिए 12, इसको कुल मिला के। तो 12 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतनी शिफ्टिंग करेंगे तो ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ, ये आपका मंथ। अगर डे निकालना है तो लेफ्ट शिफ्ट करिए डेट को 11 से, और फिर राइट शिफ्ट करिए रिजल्ट को 11 से। लेफ्ट शिफ्टिंग अगर 11 से करेंगे तो ये मिलेगा, राइट शिफ्टिंग अगर 11 से करेंगे तो ये। तो अल्टीमेटली पूरे के पूरा आपको डेट मंथ ईयर आपको मिल सकता है। तो अगर एक ही प्रोग्राम में इस लॉजिक को लगाया जाए, बेसिकली प्रोग्राम ये है कि आपको डिकोड करना है डेट फील्ड को जो डायरेक्टरी एंट्री में है बिट वाइज ऑपरेटर यूज। तो मान लीजिए हमने डे 9 लिया, मंथ 9 लिया और ईयर 1990, वाई ये हमने कुछ वेरिएबल ले लिए। ये हमारे पास डेट को निकालने का फॉर्मूला है जो अभी हमने सीखा। तो डेट 1980, डेट को राइट शिफ्ट करके 9। मंथ निकालना है तो डेट को पहले 7 लेफ्ट शिफ्ट करिए, तो जो रिजल्ट आया उसको 12 से राइट शिफ्ट कर। ऐसे डे निकालना है तो पहले डेट को 11 लेफ्ट शिफ्ट करिए, फिर उसको 11 राइट शिफ्ट करिए, आपका ईयर मंथ डेट आ जाए, इसका रिजल्ट। बिट वाइज एंड ऑपरेटर, जो ऑपरेटर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड पर। ध्यान रखिएगा ये एंड और ये डबल एंड बिल्कुल अलग होता है। ये बिट वाइज है, ये लॉजिकल एंड है। ये जो ऑपरेटर होता है ये 2 ऑपरेंड पे काम करता है। ओके, तो जब ऑपरेट करना चाहते हैं ये 2 ऑपरेंड को, तो ये कंपेयर किए जाते हैं बिट बाय बिट बेसिस। तो जो दोनों ऑपरेंड है वो एक टाइप के होने चाहिए, या तो कैरेक्टर हो या इंटीजर। जो सेकंड ऑपरेटर होता है उसे हम कहते हैं मास्क, नॉर्मली वो एंड मास्क। तो जो एंड ऑपरेटर है ये ऑपरेट किस पे करता है, बिट्स, और उत्तर क्या आता है, बिट। कुछ रूल्स है जो रिजल्टेंट डिसाइड करेंगे वो इस तरीके से। अगर पहला बिट 0 है, दूसरा बिट 0 है तो एंड 0 0 0, जिसमें भी 0 आ रहा है वो सब 0 हो जाएंगे। 1 1 आ रहा है तो 1 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में अगर बताना चाहूँ ट्रूथ टेबल में, तो एंड अगर देखिए ये 0 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो 1 आएगा, बस इस तरीके से समझिएगा। अब एंडिंग में क्या होता है जरा एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये जो ऑपरेंड है, जब इसको हमने बिटवाइज ऑपरेट किया, इस ऑपरेटर से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है और ये है रिजल्ट। देखिएगा कैसे बताता हूं आपको। देखिए 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1। जहां 1 1 आ रहा है, जहां 1 1 आ रहा है केवल वही 1 है, बाकी सब जगह 0 है। और अब जब हम इंडिविजुअल बिट्स पे काम कर रहे हैं तो जो एक एक करके हम, आपने देखा मैंने एक एक पे काम किया, तो जो बेस्ट यूज है इस एंड ऑपरेटर का, ये हम जान सकते हैं कि भाई कोई हमारा पर्टिकुलर बिट या ऑन है या ऑफ है, 0 है या 1 है। मान लीजिए कि आपके पास ये बीट पैटर्न है, एक ऑपरेंड है, हमको चेक करना है कि जो बिट नंबर 3 है वो 1 है या 0 है। अब हमको केवल 3 वाला करना है, तो सेकंड ऑपरेंड क्या होना चाहिए, जैसे 3 करना है 2 की पावर 3, 1 into 2 की पावर 3 है ना, यानी 8। तो ऑपरेट जो हम बिटवाइज इसका एंड करेंगे वो किसके साथ करेंगे, 8 के साथ। तो 0 0 0 1 0 0 0 0, ये 8 होता है, इसको कुल मिला के 8 हो जाएगा, वही करना है। इसका मतलब आप ये जो ओरिजिनल पैटर्न है इसको 8 के साथ मास्क कर लीजिए। अगर रिजल्ट आपका 1 आता है, देखिए आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब तीसरा बिट जो है आपका ऑन है। इसमें 8 मिला आपको, सेकंड ऑपरेंड जो आया, इसका मतलब है कि रिजल्ट टर्न आउट टू बी 8। जो थर्ड बिट है इसका मतलब ऑन है। अगर ये ऑफ आता तो थर्ड बिट आपका 0 है। अगर मान लीजिए ये 0 तो आप इसके साथ अगर करते तो ये 0 आता, इसका मतलब ये ऑफ, इसका मतलब 0 0 0 0 0 0 0 0 आ जाए। तो ये डिपेंड करता है कि जो बिट नंबर आप चेक कर रहे हैं इसके हिसाब से हम सेकंड ऑपरेटर या ऑपरेंड डिसाइड करते हैं। ऑपरेटर तो खैर एंड है ही, और जब इसको करते हैं तो डिसाइड करते हैं वो वाला बिट ऑन या ऑफ, 1 या 0 है। केवल हमको मास्क सही से लगाना पड़ेगा। जो ये लॉजिक है इसको हम इस प्रोग्राम में डाल देते हैं। हमको चेक करना है कि क्या एक बिट ऑन है या ऑफ है। कोई एक बिट स्ट्रीम में कोई एक बिट ऑन है या ऑफ है। अब देखिएगा I65 है, J ये है, हमने कहा कि ये पहले प्रिंट करा दिया। अब हमने कहा क्योंकि हम चाहते हैं कि ये I को एंड कराएं 32 से, तो 32 से एंड अगर हमने किया और अगर बाई चांस J 0 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिफ्थ बिट है ऑफ है। फिफ्थ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ मतलब क्या होता है 2 की पावर 5 यानी 32, यही तो होता है। तो 32 लाना है। 32 कैसे लाएंगे, 0 0 0 0, देखिए ये 1 होता है, ये 2 होता है, 4 होता है, ये 8 होता है ना, ये 16 होता है, और ये होता है, ये 16 है, ये 32 होता है। तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा। 0 0 0 0 0 1 0, इसके साथ इसको एंड, बेसिकली I को इसके साथ एंड करना। अगर J 0 आ गया तो फिफ्थ बिट ऑफ है, नहीं तो ये ऑन है। अगर हम 64 से करें, यानी कि यहाँ मैं 1 कर दूं या 0 कर दूं, तो हम 6 बिट, देखिए 6 बिट है ना, इसके बारे में पता लगा सकते हैं ये ऑन है या ऑफ। तो आपको यहाँ बता देगा ऑफ है क्योंकि 6 बिट। हर एक जो फाइल एंट्री जो डायरेक्टरी में होती है वहां पर एक एट्रीब्यूट होता है बाइट। तो जो फाइल का स्टेटस है वो कैसे गवर्न होगा, जो उस
बाइट है इंडिविजुअल बिट एंड ऑपरेटर ताकि आप चेक जो एट्रीब्यूट बाइट में है इसको इस तरीके से। अगर ये बिट नंबर है, जैसे मैंने कहा हर एक फाइल एंट्री का एक कुछ एट्रीब्यूट होता है बाइट फॉर्म, अगर ये इसका एक्टिव है तो रीड ओनली है, मान लीजिए ये एक्टिव है तो आप आर्काइव बिट है, ये दोनों अनयूज, ये सिस्टम हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते। अगर आपको ये देखना है कि फाइल हिडन है या नहीं, हिडन फाइल क्या होता है कि जो आपको डायरेक्टरी लिस्टिंग में नहीं दिखेगी, इसमें एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो अभी हमने जो क्लासिफिकेशन देखा, टेबल जो देखा एट्रीब्यूट बाइट का, तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 है वो ऑन है या ऑफ, बस इतना ही चेक करना है, क्योंकि जो पहला ऑपरेंड है इस केस में वो जो बाइट एट्रीब्यूट है जो हम जाना चाह रहे हैं, जो सेकंड ऑपरेंड है वो क्या है, 1 into 2 की पावर 1 है कि 2, राइट। इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि फाइल आपका सिस्टम फाइल है या नहीं है, रीड ओनली है नहीं, इस तरीके से सो ऑन एंड सो। और जो एक और इंपॉर्टेंट यूज है ना ऑपरेटर का, वो है कि हम बिट के स्टेटस को कैसे चेंज करें। और या आप ये कह सकते हैं कि ये ऑफ है, मतलब क्या ऑफ है किसी पर्टिकुलर बिट के लिए। जो पहला ऑपरेंड मान लीजिए आपका ये इस तरीके का है, पहला ऑपरेंड आपके पास ये है और पहले ऑपरेंड में आप इस जगह पे ये है। अगर आपको स्विच ऑफ करना है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप एट्रीब्यूट चेंज किसी बिट को स्विच ऑफ कर सकते हैं, तो मान लीजिए इसको स्विच ऑफ करना, तो हमारा बिट पैटर्न ये ले लीजिए, हमको केवल ये स्विच ऑफ करना, तो इस जगह पे 0 ले लीजिए, बाकी जगह 1 लगा दीजिए, इसके साथ एंड कर दीजिए। ये जो 1 और 0 मिलकर 0 बना देंगे, या तो ये स्विच ऑफ हो गया, बाकी 1 1 के साथ करेंगे तो बाकी जो ये चीज है ये तो सेम रहेगी, ये वाला कंटेंट और ये वाला कंटेंट 1 को छोड़ के, ये बीच वाले 1 को छोड़ के बाकी सब सेम रहेगा, तो बिट पैटर्न आएगा। ये हमने ऑफ कर दिया, ये वाला कंटेंट ऑफ कर दिया। तो हमने जो एंड मास्क लिया, इससे बाकी सबको 1 रखा, केवल जिसको ऑफ करना है इसको हमने 0 कर देखा। आपने मास्किंग में कितना बढ़िया काम हुआ। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर को मैं समराइज करता हूं कि ये पहले तो हम चेक करते हैं या यूज करते हैं कि पर्टिकुलर कोई बिट ऑन है ऑफ है, और हम किसी पर्टिकुलर बिट को ऑफ करना चाहते हैं तभी हम इसको यूज। अब बिटवाइज और ऑपरेटर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बिटवाइज ऑपरेटर है, वो है और। इसको हम पाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रूल क्या होते हैं अगर हम ऑरिंग कर रहे हैं, तो देखिए अगर 0 इस तरीके से समझिएगा कि अगर 1 1 है तो 1 आएगा, 0 1 है तो किस तरीके से आपकी रिजल्ट आने वाला है, और करना है 0 और 1 को आप और करेंगे, क्योंकि और का मतलब होता है 0 या 1 में अगर एक भी आपका 1 है तो 1 आ जाएगा, 1 1 में तो 1 आएगा, दोनों को 0 होना पड़ेगा तब आपका रिजल्ट 0 आए। जैसे मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं इसको कंफर्म करने के लिए, तो ओरिजिनल आपका बिट पैटर्न है, हमने और मास्क लगाया, देखिएगा 0 1 का मतलब है 1 आएगा, 0 1 का मतलब है 1 आएगा, 0 1 का मतलब 1 आएगा, 0 0 का तो 0 आएगा, कहीं भी एक 1 दिख गया तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 0 0 आएगा, कहीं भी एक 1 दिख गया तो 1 आएगा, यानी कि 0 या 1, यहाँ 1 हो या ये 1 है या 0, 1 या 0 के कॉम्बिनेशन में हमेशा आपका 1 दे, 0 0, लेकिन 1 1 में भी ये 1 दे, ऐसा आता है। तो बिटवाइज और ऑपरेटर हम किसी एक पर्टिकुलर बिट को ऑन करना है तब इसका उपयोग करते हैं। जैसे एक बिट पैटर्न ये, अगर आपको ऑन करना है नंबर 3, इसको अगर मान लीजिए इसको ऑन करना, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को केवल ये वाला जो है ना यहाँ पर ये 1 कर देंगे। अगर मैं इसको जैसे 0 1 2 3, जिसको मैं तीसरे नंबर वाले को ये मानता हूँ, ये वाला, इस वाले, तो हम क्या करेंगे, ये वाले को 1 कर देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, बाकी सारे मास्क हो जाएंगे और केवल एक बिट जो होगा वो ऑन हो जाएगा। बिटवाइज और ऑपरेटर, एक्सऑर कहते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कैप्स, इसको हम एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर भी बोलते हैं। जो और ऑपरेटर है वो आपको रिटर्न करता है 1 यदि कोई भी एक बिट 1 हो या दोनों 1 हो। ये जोर रिटर्न करेगा 1 यदि दोनों के दोनों बिट इसके 1 हो। ट्रूथ टेबल इसका समझिएगा, इस तरीके से आता है। जोर का मतलब होता है कि जब 0 0 हो या 0 या 1 1 हो, या 0 1 है या 1 0, तो जो और ऑपरेटर है वो रिटर्न करेगा 1 जब कोई भी एनी वन ऑफ द 2 बिट्स और बोथ द बिट्स आर 1, राइट। एनी वन ऑफ इसका मतलब 0 1 या 1 0, इसमें अलग रिजल्ट देता है, 0 0 और 1 1 में ये अलग रिजल्ट देता है। इसको इस तरीके से समझाता हूँ। जोर ऑपरेटर हम टॉगल करना चाहते हैं ऑन या ऑफ, तो हम जोर ऑपरेटर यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा कि हम जब साथ जोर करते हैं तो हमको ओरिजिनल नंबर का ट्वाइस मिलता है। प्रोग्राम बताता हूँ, जैसे B50 और हम इसको एक्सॉर करना चाह रहे हैं 12, इस 50 का भी हम निकालेंगे, आपका बाइनरी इक्विवेलेंट 12 का भी निकलेगा, और उसके बाद B का एक्सॉर कर रहे हैं हम 12, तो अब देखिएगा इसको क्या वैल्यू मिलेगा। ये तो खैर 62 प्रिंट करेगा, और जब हम इसको कर रहे हैं इसी को, क्योंकि B कर चुके हैं ऑलरेडी, और 16 12 से कर रहे हैं, तो आपका 50 प्रिंट करेगा। शो बिट फंक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर हम देख चुके हैं तो थोड़ा सा इसको समझे। शो बिट्स क्या करता है, जो भी कंटेंट आ रहा है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट दिखा देगा। जैसे मैं इस प्रोग्राम को इस तरीके से समझिए कि मैं अगर 11 देता हूं तो 2 से डिवाइड करिए इसको, कितना आएगा, 2 5 10, है ना, 2 5 10, एक रिमाइंडर, 2 2 2 4, एक रिमाइंडर, 2 2 1 2 0 रिमाइंडर। इसका अगर मैं इस तरीके से यहां से यहां तक लिखूं, पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1, ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट के निकालने के लिए हम शो बिट्स तो हमने कुछ वेरिएबल लिया यहाँ पर एंड मास्क। हमने क्या किया, 15 से लेकर हम एक एक करके कम होते होते 0 तक आ गए। हर बार में हमने जो इसका आई को लिया और एक 1 से शिफ्ट कराया और इसकी मास्किंग करिए, एंड लिया, इस एंड जो ये एंड मास्क आया उसको जो ओरिजिनल नंबर है उसके साथ की, और यहाँ पर अगर 0 आया तो 0 प्रिंट कर दिया, अदरवाइज 1 प्रिंट। हर बार करेंगे तो आपको यही इक्विवेलेंट इसका मिलेगा। यहाँ पर हमने फंक्शन में किया क्या, हमने एंड ऑपरेटर लिया
और एक वेरिएबल लिया एंड मास्क। हमने देखा कि जो स्टेटस है इंडिविजुअल बिट का, अगर ऑफ है तो हमने 0 प्रिंट कर दिया, अदरवाइज हमने प्रिंट कर दिया 1। तो आप देखें, इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि अगर मैं 11 को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1 प्लस 2 प्लस 8 है ना। तो पहला बिट तो इसमें ऑन है, दूसरा बिट भी ऑन है, सॉरी 1, दूसरा बिट भी ऑन है, तीसरा बिट नहीं है क्योंकि 2 to the 4 वो नहीं दिख रहा आपको, तो उसको 0 कर। हाँ, 2 की पावर 3 दिख रहा है, यानी कि इसको 1 कर देंगे, 1 0 1 1, यही तो है। ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ऑन है, इसी को यहाँ पर किया जा रहा है, यही काम किया। तो जैसे आप लूप के थ्रू चलेंगे एंड मास्क, उसमें ये वाली वैल्यू होगी, ये हमने लेफ्ट शिफ्ट किया 1 को 15 प्लेस। अगर जो वेरिएबल है उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो k क्या देगा आपको, 0, अदरवाइज नॉन 0 है। तो क्योंकि k 0 कर रहा है तो printf प्रिंट कर देगा 0, अदरवाइज 1। जब इसको लूप को दोबारा चलाएंगे तो जो वैल्यू आई है उसको हमने डिक्रीमेंट कर दिया, जो एंड मास्क है वो चेंज हो जाए, वो इस तरीके से बन जाए। तो ये चेक करेगा अगला जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 1 या 0, और उसको इस हिसाब से प्रिंट कर देगा, ये करता चला जाएगा। समराइज करते हैं, अगर हमको बेसिकली मदद की बात करें, अगर हार्डवेयर ओरिएंटेड डेटा को मैनिपुलेट करना है तो इंडिविजुअल बिट्स पे जाना पड़ेगा, बाइट बिट। तो यहाँ पर हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज, बिटवाइज ऑपरेटर में ऑपरेटर है आपके वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज एंड और एंड्स और। जो वन कॉम्प्लीमेंट होता है वो कन्वर्ट करता है सारे जीरोस को जो ऑपरेंट में है उनको वंस में, और 1 को 0 में कर देता है, यानी कॉम्प्लीमेंट कर देता है। जो राइट शिफ्ट है और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है बड़े इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम एलिमिनेट कर सकें किसी चीज को नंबर से, लेफ्ट से या राइट से। जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम जब टेस्ट करना चाहते हैं कोई बिट ऑन या ऑफ है, या किसी पर्टिकुलर बिट को हमें ऑफ करना है, 0 करना है। जो बिटवाइज और ऑपरेटर है, अगर किसी पर्टिकुलर बिट को टर्न ऑन करना है उसके लिए। जोर ऑपरेटर बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे और ऑपरेटर करता है, थोड़ा सा माइनर वेरिएशन। तो ये बात हुई आपके बिटवाइज ऑपरेटर की। बहुत शुक्रिया।